टीवीएस iQube को चूज करना बहुत आसान है, लेकिन कौन सा वेरिएंट डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है। इन दिस वीडियो उसको क्लियर कर लेते हैं। एंड क्विक हेड्स अप, इस मई 2026 तक टीवीएस iQube का लाइनअप बहुत ही केओस एंड कंफ्यूजिंग था। उसके बाद टीवीएस ने उसको थोड़ा एडजस्ट किया। नाउ इट इज सिंपल एंड क्लियर। अब इसके बेस वेरिएंट से शुरू करें। टीवीएस iQube 2.2 किलोवाट वाला जो 1.07 लाख एक्स-शोरूम प्राइस में आता है एंड क्लेम्स IDC रेंज ऑफ 94 किलोमीटर्स। इसका रियल रेंज इको मोड में रफली 70 किलोमीटर्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें राइड इज वेरी कंफर्टेबल, सॉफ्ट एंड कुशी सीट्स की वजह से। इसका सस्पेंशन सेटअप भी अच्छा है। फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रेयर हाइड्रोलिक ट्विन ट्यूब शॉक अब्जॉर्बर है। ये शायद ईवी स्कूटर्स में वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल गाड़ी है। वेरी स्मूथ एक्सेलरेशन, सिर्फ 2 ही राइडिंग मोड्स, इको एंड पावर मोड। 0 to 40 kmph जस्ट 4.2 सेकंड्स में जा सकते हो एंड द एक्सेलरेशन काफी स्मूथ फील होता है, लेकिन उसका किक भी आता ही है। टॉप स्पीड इज 75 kmph जो मोस्ट ऑफ द सिटी राइड्स के लिए काफी है। फ्रंट डिस्क ब्रेक, रेयर ड्रम ब्रेक, कोस्टिंग रीजनरेशन भी है जो वेरी स्मूथ है, जो 80% चार्ज से शुरू होता है एंड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा एंड आपको आदत भी हो जाएगा बहुत जल्दी एंड अच्छा है। एंड इसका चार्जिंग स्पीड सिर्फ 2 hours 50 मिनट्स में ही, मतलब 3 घंटे के पहले ही 80% तक गाड़ी को चार्जिंग कर सकते हो, विच इज फैंटास्टिक। 30 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, पोर्टेबल चार्जर एंड 1/2 हेलमेट के लिए स्पेस काफी है, जो मोस्ट ऑफ द यूज केस रहेगा। 5 इंच TFT डिस्प्ले एंड सिंपल फीचर्स ऑन द डैशबोर्ड लाइक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, SMS एंड कॉल अलर्ट्स। ऐप फीचर्स भी है। ट्रेड स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो, चार्ज स्टेटस देख सकते हो एंड जियो फिन्स भी लगा सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इसमें इश्यूज भी है। चार्जिंग कनेक्टर चौगोरी पिन है, उससे गाड़ी को चार्जिंग लगाना हर रोज थोड़ा एफर्ट लेता है। सेकेंड, रेड ड्रम ब्रेक्स वीक फील होता है। एंड तीसरा, ब्लूटूथ अलर्ट्स ही आता है, कंट्रोल्स नहीं, मतलब सॉन्ग का नाम एंड कॉल आए तो उस पर्सन का नाम इतना ही आता है। सो अगर हर रोज 50 किलोमीटर से कम ही चलाने वाले हो तो ये गाड़ी बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी निकलेगा। बट इफ यू नीड मोर रेंज, iQube 3.1 किलोवाट है जो 1.2 लाख एक्स-शोरूम प्राइस में आता है एंड 123 किलोमीटर्स IDC रेंज क्लेम करता है। इसके इको मोड में मेरा रेंज टेस्ट में 100 किलोमीटर्स रियल रेंज दिया। एंड बाय द वे 3.1 किलोवाट वेरिएंट में 32 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस आता है, जो बेसिकली 2 लीटर्स ज्यादा है 2.2 किलोवाट वेरिएंट के हिसाब से। एंड 80% तक चार्जिंग होने के लिए 4 घंटे लेता है। सो बेसिकली सिर्फ 13,000 ज्यादा पे करें, 50% ज्यादा रेंज आएगा, फ्रॉम 70 किलोमीटर्स रियल रेंज टू 100 किलोमीटर्स रियल रेंज। अगर 10,000 का और बजट है, iQube 3.5 किलोवाट है, 145 किलोमीटर IDC रेंज के साथ आता है एंड रियल रेंज इको मोड में 110 to 115 किलोमीटर तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस 3.5 किलोवाट वेरिएंट में भी 32 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस है। 80% तक चार्जिंग करने के लिए 4 hours 40 मिनट्स ऑफ टाइम लेता है। अब ऑल दिस iQube मॉडल्स जो अलग अलग बैटरी पैक में आ रहा है, ये सारा अलग अलग कलर ऑप्शंस में भी आता है, बट सारे कलर्स काफी न्यूट्रल दिखता है। फैमिली स्कूटर पर्पस के लिए ठीक लगता है एंड टू बी ऑनेस्ट बेस्ट वैल्यू फॉर मनी टीवीएस iQube 3.1 किलोवाट एंड 3.5 किलोवाट है। मैंने स्कूटर का प्राइस, रेंज के हिसाब से ग्राफ को प्लॉट किया था। इसमें आप देख सकते हो चेतक एंड एथर का सिमिलर वेरिएंट्स के हिसाब से iQube 3.1 एंड 3.5 किलोवाट वेरिएंट काफी सस्ता है। ऑफ कोर्स देयर इज अ रीजन, उन गाड़ियों के हिसाब से इसमें टेक कम है। सो ट्रेड ऑफ आई थिंक इज फाइन। हमें टेक के जगह पर अच्छा रेंज मिल रहा है तो फाइन। लेकिन अगर आप टेक भी एंजॉय करने वाले हो लाइक मी, तो देयर इज TVS iQube S ऑल्सो। इस iQube S बस कुछ महीने पहले तक 3.1 किलोवाट और 3.5 किलोवाट और वेरिएंट्स में भी आता था। इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग, जैसे मैंने इस वीडियो पे बोला है। थैंक्स TVS। अब उन दोनों को हटा के TVS iQube S का नया वेरिएंट लॉन्च करके विद न्यू बैटरी पैक लाइनअप को मोर सिंपल बनाया। एंड नाउ ये 4.7 किलोवाट और बैटरी पैक के साथ आता है, क्लेमिंग 175 किलोमीटर IDC रेंज। इसका रियल रेंज 130 to 140 किलोमीटर तक जा सकता है। टॉप स्पीड भी इंप्रूव हुआ 82 kmph एंड फास्टर चार्जिंग के साथ आता है। 4 hours में ही 80% तक चार्जिंग कर सकते हो। 7 इंच TFT डिस्प्ले है जिसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन आता है, डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो, ब्लूटूथ फीचर्स का कंट्रोल्स भी आता है। ये काफी सिग्निफिकेंट अपग्रेड है
जो 1.52 लाख एक शोरूम प्राइस में आता है। एंड यहाँ से टीवीएस iQube लाइनअप काफी लोनली लगता है। देयर इज नो सच ब्रांड जो इतने वाइड शोरूम एंड सर्विस नेटवर्क के साथ आके इतने ह्यूज बैटरी पैक्स को ऑफर करे। ऑफ कोर्स देयर इज सिंपल वन अल्ट्रा, बट उसको टीवीएस के हिसाब से उतना शोरूम्स एंड सर्विस सेंटर्स अभी नहीं है। अगर आपको रेंज ज्यादा चाहिए तो टीवीएस iQube ST है जो 5.3 किलोवाट और बैटरी पैक के साथ आता है एंड एक्स शोरूम प्राइस है 1.74 लाख। IDC रेंज इज 212 किलोमीटर्स। इसका रियल रेंज इजीली 150 किलोमीटर से ज्यादा आएगा ही, लेकिन इसके साथ एक कॉम्प्रोमाइज भी आता है। ज्यादा रेंज मतलब बड़ा बैटरी पैक मतलब ज्यादा वेट, सो गाड़ी का एक्सेलरेशन थोड़ा कम होता है। उसके वजह से iQube एंड iQube S में 4.2 4.3 सेकेंड्स में ही 0 to 40 km स्पीड तक जा सकते हो, बट दिस iQube ST में 4.5 सेकेंड्स लगता है। बट चार्जिंग इज कंपेरेटिवली मच फास्टर, 0 to 80% सिर्फ 4.5 आवर्स में ही कर सकते हैं। एंड ये सेम टीवीएस iQube S के डैशबोर्ड से ही आता है विद द जॉयस्टिक कंट्रोल, बट ये डैशबोर्ड टच स्क्रीन डिस्प्ले है। नाउ टीवीएस iQube S एंड iQube ST में भी इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल बेस वेरिएंट iQube का जैसा इसमें भी दैट चोर पिन आता है जिससे चार्जिंग लगाना थोड़ा एफर्ट लेता है। इसमें भी इस प्रीमियम प्राइस में मैप नेविगेशन इसमें नहीं आता है एंड ऐप फीचर्स जैसे जियोफेंस, राइड स्टैटिस्टिक्स देखना, ऑल दिस आर बेसिक फीचर्स जिनके लिए 1000 रुपीज पर ईयर सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा, जो बहुत ही एक्सपेंसिव है। एंड डैशबोर्ड का यूआई काफी बेसिक है। डैशबोर्ड पे कोई सिम कार्ड नहीं है, सो टर्न बाय टर्न नेविगेशन लगाएंगे तो फोन का नेविगेशन इधर आपको रिफ्लेक्ट होगा वया ब्लूटूथ। उसके वजह से फोन जल्दी गर्म हो जाता है, फोन का बैटरी जल्दी खा जाता है। एंड डैशबोर्ड पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना हर डॉक्यूमेंट के लिए 15-20 मिनट ऑफ टाइम लेता है, बहुत स्लो है। सो अल्टीमेट क्वेश्चन, आपको कौन सा iQube गाड़ी लेना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी iQube वेरिएंट इज अ सिंपल स्कूटर, बिना हेडेक वाला गाड़ी, अच्छा कंफर्ट एंड रेंज के साथ। बट ऑल दीज थिंग्स काम करेगा विथ वन कंडीशन, अब गाड़ी को चला के जब वापस आओगे एटलीस्ट 2-3 आवर्स गाड़ी को चार्जिंग लगाओगे अगले बार गाड़ी को ले जाने से पहले। उसका मतलब हर बार 60-70 किलोमीटर के अंदर ही गाड़ी को चला के वापस आके चार्जिंग लगाने वाले हो। इन दैट केस iQube 3.1 and 3.5 किलोवाट आवर will make absolute sense. In fact 60-70 किलोमीटर का कम्यूट हमारे सबसे ज्यादा यूज केस है। उसके लिए iQube 3.1 and 3.5 किलोवाट आवर बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी निकलेगा। लेकिन 100 किलोमीटर से ज्यादा घूमने वाले हो, ज्यादा रेंज चाहिए, तो iQube S एंड iQube ST का रेंज टेम्पटिंग लगता है, बट फॉर दैट प्राइस वो गाड़ी वैल्यू फॉर मनी नहीं है, क्योंकि उसमें कोई फास्ट चार्जिंग नहीं आता है। उतना घूमने वाले हो तो आपको मोर ऑफन रेंज एंजाइटी डील करना पड़ेगा। ज्यादा रेंज की जरूरी होगा तो एक टॉप अप की जरूरी होगा। उसके लिए फॉर दैट पर्टिकुलर यूज केस ज्यादा घूमने के लिए जिस गाड़ी में पब्लिक फास्ट चार्जिंग है उसको लें तो अच्छा रहेगा। बट फॉर द रेगुलर कम्यूट्स फॉर अ फैमिली यूज, फैमिली स्कूटर iQube 3.1 एंड 3.5 किलोवाट आवर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। अब इस रेनअप के बारे में, इस गाड़ियों के बारे में आपको क्या लगा? अगर आपके पास टीवीएस iQube कोई भी वेरिएंट है, आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा, लॉन्ग टर्म बैटरी एंड मोटर एक्सपीरियंस कैसा रहा, कमेंट्स में जरूर बताना। कम्युनिटी को बहुत काम आएगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो।